नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यह खंड राजस्व लेखपाल हो या चकबंदी लेखपाल हो, उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यदि आप सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड में बढ़िया अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के द्वारा डेली दोपहर 12 बजे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चलाया जाता है। इससे पहले हम सब 16 पार्ट कर चुके हैं, आज इसका 17वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जमाबंदी की तैयारी की जाती है, बताइए 8 प्रतियों में कि 4 प्रतियों में कि 2 प्रतियों में कि 6 प्रतियों में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जमाबंदी की तैयारी की जाती है वह 2 प्रतियों में की जाती है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। सर्वे रेखा कहते हैं कि आधार रेखा कहते हैं कि प्रमाण रेखा कहते हैं कि योजक रेखा कहते हैं। तो देखिए दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को जो है आधार रेखा कहा जाता है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित में से कम होती है, बताइए 10 मीटर से कि 12 मीटर से कि 16 मीटर से कि 20 मीटर से। तो देखिए छोटे खसके की लंबाई जो होती है वह 16 मीटर से कम होती है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बताइए एक ऑप्टिक स्क्वायर के 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण होता है, बताइए कितना होता है। 30 डिग्री होता है कि 35 डिग्री होता है कि 45 डिग्री होता है कि 60 डिग्री होता है। तो देखिए 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 45 डिग्री होता है। यानी एक ऑप्टिक स्क्वायर के 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण जो होता है वह 45 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप का प्रयोग होता है, बताइए बहुलांक का होता है कि मध्यांक का होता है कि औसतांक का होता है कि ज्यामितीय औसतांक का होता है। तो देखिए 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आनुपातिक मापनी की अवस्था में जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है मध्यांक माप का प्रयोग होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है। 6 होती है कि 5 होती है कि 4 होती है कि 3 या 5 होती है। तो देखिए डंपी लेवल यंत्र में जो है समतल स्क्रू की संख्या जो होती है वह 3 या 5 होती है, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु कहलाता है, बताइए बेंचमार्क कहलाता है कि डेटम बिंदु कहलाता है कि घटाया हुआ तल कहलाता है कि निर्देश बिंदु कहलाता है। देखिए ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर जो बिंदु कहलाता है वह बेंचमार्क कहलाता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है, बताइए यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में कि तमिलनाडु में कि पंजाब में। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए भूमि सुधार कार्यक्रम को जो है सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल राज्य में मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची की किस अनुसूची में है, बताइए संघ सूची में है कि राज्य सूची में है कि समवर्ती सूची में है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए राज्य सूची में जो है भूमि सुधारों से संबंधित जो विषय रखे गए हैं वो राज्य सूची में रखे गए हैं, तो 9 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखिए दिया है, प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वेन तथा लक्षण वेन लगे होते हैं, बताइए कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कि 180 डिग्री पर कि 120 डिग्री पर कि 60 डिग्री पर। तो देखिए 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। तो प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वेन तथा लक्षण वेन जो लगे होते हैं वो 180 डिग्री पर लगे होते हैं, तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संपत्ति का अधिकार है, बताइए भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है कि आर्थिक अधिकार है कि सामाजिक अधिकार है। तो देखिए भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वह एक विधिक अधिकार है। देखिए यह मौलिक अधिकार में शामिल था लेकिन इसको हटा दिया गया है, लेकिन अब वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, यह भी मौलिक अधिकार था तो इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भू प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? बताइए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, कि विलियम बेंटिक ने, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि टॉमस मुनरो ने? तो देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो देखिए टॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किया था। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है? बताइए। प्लेन टेबल का, यानी प्रश्न है पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का? बताइए। दिक् स्थापन, की संकेंद्रण, की समतलन, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। तो पटल सर्वेक्षण को जो सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का दिक् स्थान जो है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पिछले साल लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। बताइए एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो कुल 165 फुट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? बताइए एक गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फुट होती है, कि 148 फुट होती है, कि 132 फुट होती है, कि 192 फुट? तो देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो एक गंटरी जरीब की जो लंबाई होती है वह कुल 132 फुट होती है। देखिए दोस्तों इस चैनल के द्वारा मैथ और हिंदी भी पढ़ाई जाती है, और मैथ जो पढ़ाया जाता है वह डेली सुबह 10 बजे पढ़ाया जाता है। यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक बीसवां कितने के बराबर होता है? बताइए एक बीसवां कितने के बराबर होता है? 20 बीसवांशी के, कि 10 बीसवांशी के, कि 5 बीसवांशी के, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका ये सही होगा। एक बीसवा जो होता है यह 20 बीसवांशी के बराबर होता है। तो 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? बताइए। गिरदावरी है, कि पंचनामा है, कि जमाबंदी है, कि खतौनी है? तो देखिए भू कृषि का जो रिकॉर्ड है वह गिरदावरी है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड है वह गिरदावरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखिए दिया है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 एकड़ जो होता है यह 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? बताइए। 33%, कि 50%, कि 10%, कि 20%? देखिए एक ग्राम पंचायत में जो है महिलाओं के लिए जो है 33% पद जो है आरक्षित होने चाहिए। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता एवं मुख्य साधन क्या है? बताइए। ट्यूबवेल है, कि नहर है, कि रहट है, कि पंपिंग है? तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता एवं मुख्य साधन जो है वह नहर है। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न है। यदि आप डेली इसी तरह सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश खंड से टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं इसके अगले भाग 18 में। नमस्कार।